ओ शांति। आज 14 सितंबर 2022 भारत में बुधवार है। टुडे इज 14 सितंबर 2022 एंड इट्स वेडनेसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कमाल है बाबा और ड्रामा की, जो रोज नई नई सीनेरिया हमारे सामने आती है। इस समय हम महाराष्ट्र के बहुत इंटीरियर में यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है, उसके सेंटर के वणी करके इलाका है, उसके सेंटर के छत पर बैठकर मुरली का रहस्य सुना रहे हैं। चारों तरफ बहुत ही सुंदर वायुमंडल है। आकाश में पंछी, क्योंकि दिन की शुरुआत हो रही है, पंछी चहचहा रहे हैं। चारों तरफ पंछियों का आवाज है और आकाश में लालिमा चालू हो गई है। कुछ दिन यहाँ पे जोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन आज बाबा ने बारिश से फ्री कर दिया है। कल बहुत हेक्टिक डे था। भारत में 3.5 शक्तिपीठ है, जहाँ पर ऐसे भक्ति में कहानी आती है कि पार्वती के जो भी अग्नि में डाला गया था, तो उसके शक्ति के जो भी टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बना। उसमें से एक शक्तिपीठ महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के किनवट तहसील में बहुत ऊंचाई पर है। 225 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता है। रेणुका देवी का मंदिर और हर एक की प्रथा बहुत विचित्र है। यहाँ पर पान का बीड़ा खिलाया जाता है देवी को। उसमें चूना और कुछ डालते हैं, तो उसके भी दुकान लगे हुए थे। तो हर एक स्थान की मैं विशेषता देख रहा हूँ। वाइब्रेशन बहुत बढ़िया था। बहुत भीड़ लगती है वहाँ पे, तीर्थ क्षेत्र है इसलिए, और बहुत सारी विशेषता है। हम आज की मुरली के ऊपर आते हैं। तो कल लेट हुआ, इसलिए आज सुबह मुरली का रहस्य रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज की पूरी मुरली में बाबा की जो महिमा आई है, मुझे जो अच्छी लगी वो बोटमैन, ये अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में खिवैया कहते हैं। शास्त्रों में गायन है कि विषय सागर और क्षीर सागर। विषय सागर में गोता लगाते रहते हैं। गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिखी हुई है, रोंगटे खड़े करने वाले, कि ऐसा सागर है। लेकिन ये विषय सागर का भाव बहुत सुंदर है। हमने श्रीमद् भगवत गीता में देखा, दूसरे अध्याय में सांख्य योग में, ध्याय तो विषयान पुंसा, विषयों का चिंतन करने से। जैसे इंद्रियों के विषय होते हैं, आंखों का विषय है देखना, तो अगर आपने कोई चीज देखी तो देखने के बाद इच्छा उत्पन्न होती है। आम को देखा तो खाने का दिल होता है। तो आंखों से माया जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट इंद्रिय है। तो देखने से विषयों का चिंतन होता है इंद्रियों के द्वारा। ध्याय तो विषयान पुंसा आया है 62nd वर्ष, 62वां श्लोक है। संगस्ते शूप जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। तो काम और क्रोध का कनेक्शन में बाबा ने बताया कि इच्छा कैसे उठती है, तो विषयों का चिंतन करने से। फिर हमने ये भी देखा कि जो बाहर से कहते हैं कि मेरी अवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर से विषयों का चिंतन करते रहते हैं, तो भगवत गीता उसको दंभ कहते हैं।
दंभी लोग होते हैं। तो आज बाबा ने कहा है कि ऐसे विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाने वाला खिवैया बाप है। और इसी श्लोक को हमने देखा था, चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। एक्चुअली तीसरा और चौथे अध्याय में 36वां और 37वां श्लोक दोनों इम्पोर्टेंट है। तीसरे अध्याय का श्लोक तो मैं बड़े बड़े कंपनियों में दिखाता हूँ। अर्जुन पूछता है परमात्मा को अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। माना ऐसा क्यों है कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म करता है, ऐसे लगता है कि जबरदस्ती उससे कोई करा रहा है। अभी ये बात बाबा ने भी मुरली में कही है। कई बच्चे कहते हैं कि चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है, माना जबरदस्ती कोई करा रहा है। तो चाहते नहीं है आप, फिर भी आप गुस्सा कर लेते हैं, इसका मतलब कोई और आपसे करा रहा है। तो परमात्मा का जवाब है 37वां श्लोक तीसरा अध्याय कर्म योग में, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येन इह वैरिणाम। इस सब की जड़ में है काम और क्रोध, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। ये भी इंटरेस्टिंग है। रजोगुण माना इच्छा है, ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो करना है। शांत नहीं रह सकते ये रजोगुण वाले, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध इसका कारण है। और आगे कहते महाशनो माना महाभक्षी है, महापापी है, इसको तुम वैरी जानो, ऐसे कहा हुआ है। तो बाबा हमको विषय सागर से निकालकर क्षीर सागर में लेके जा रहे हैं। बाबा रोज समझा रहे हैं मुरली में कि बच्चे इच्छाओं के पीछे भागना माना मृग तृष्णा के समान है, मांगने से मरना भला। बाबा कितना समझाते हैं कि बच्चे बाप मिला सब कुछ मिला। आज के मुरली में तो बाबा ने याद दिलाया है हम बच्चों को कि बच्चे तुम ही थे जो मेरे मंदिरों में आते थे और मुझे कहते थे कि भगवान 1 सेकंड का दर्शन दे दो, 1 सेकंड का दर्शन, और कुछ नहीं चाहिए, हम तुम पर बलिहार जाएंगे, तुम जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। तो बाबा कहते बच्चे तुम ही ने मुझे बुलाया है, अब मेरी मत पर चलो। बहुत वंडर है, कितना शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन इट्स लाइक अ इंसल्ट टू बाबा कि किसी मेहमान को आप बुलाते हैं जो इस दुनिया का नहीं है, और हमारे बुलाने पर वो मेहमान आया है और हमने उससे वायदा किया था भक्ति मार्ग में कि तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। अभी वो हमको याद दिला रहा है कि बच्चे तुमने ही कहा था, तो अभी अपना वायदा पूरा करो। और बाबा के बच्चे कहते हैं कि बाबा टाइम नहीं मिलता है, मेरे से होता नहीं, मैं कर नहीं सकता हूँ, बाद में करूंगा, ये सब बहाने हैं। तो ये जो श्लोक है चौथे अध्याय में, फिर से 36वां श्लोक, अपि चेदसि पापेभ्याम सर्वेभ्याम पापकृतम सर्व ज्ञानम प्लवेनेव वृजिनम संतरिष्यसि। ये बोटमैन का श्लोक है जो आज के मुरली में आया है, केवैया। वो श्लोक बहुत पावरफुल है मेरे हिसाब से। वो उन सब बाबा के बच्चों के लिए, दुनिया वालों के लिए भी है जो अपने संस्कारों से निराश हो चुके हैं, जो अपनी आदतों से दुखी हो चुके हैं, उनके लिए ये श्लोक है कि आप पापियों में से भी पापी है, आपने सबसे ज्यादा पाप किया है, तो भी सर्व ज्ञानम प्लवेनेव माना ज्ञान रूपी नौका के द्वारा आप इस विषय सागर से पार जा सकते हो। कितना कितना हिम्मत देने वाला है। अगर आपका निश्चय पक्का है तो आपके अंदर बहुत हिम्मत आती है। श्लोक को बार बार भक्ति मार्ग में ऐसे श्लोकों को रिवाइज करते हैं, बार बार अपने को याद दिलाना कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और शास्त्रों में तो इसके ऊपर कहानियां, अजामिल जैसा पापी जो पहले ब्राह्मण ही था, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे बाबा के बच्चे, बाबा ने कहा ना कुछ दिन पहले मुरली में आया था कि पाप और पुण्य की बात बाबा ने बताया था। आज भी वही बात आई है, थोड़ी अलग तरीके से आई है। बाबा इज वेरी कंसिस्टेंट।
किस लक्ष्य से बाबा के पास आए थे कि हम इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे, हम माला में आएंगे, लेकिन चलते चलते किसी कमजोरी के वजह से, है ना, माया उनको पकड़ लेती है। जो शास्त्रों में गायन है, गज को ग्राह ने खा लिया। अच्छे अच्छे महारथी बाबा के बच्चे जिसको बाबा माला में रखता था, आज है नहीं। क्यों? क्योंकि अपने ऊपर अटेंशन नहीं रखा, अपने आप को ढीला छोड़ दिया, ढीला पुरुषार्थी। हम तो ढीला ही कहेंगे, क्योंकि जो इतनी सेवा करने वाले हैं, अगर उन्होंने अटेंशन नहीं रखा, अलबेले बने, मियाँ मिट्ठू बने। जो कल बाबा ने कहा था ना कि मियाँ मिट्ठू तो केवल एक शिव बाबा है। मियाँ मिट्ठू बने कि हम तो है ही बाबा के, बाबा को ही जीवन दिया हुआ है, बाबा नहीं तो मेरा कौन है, इस गलत फहमी में मत रहना। माया किसी को नहीं छोड़ेगी। वो दाव पेच में सिखाते हैं कि अगर आपने एक गलती की तो आप मैच हार सकते हैं। मुक्केबाजी में अगर आप थोड़ा, आपका अटेंशन गया और सामने वाले ने ऐसा पंच मारा, वो एक पंच से ही बेहोश हो जाएंगे। फिर उठ के खड़ा रहना बहुत मुश्किल होता है। बाबा ने जिसको कहा, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। इसलिए कभी भी इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम तो अभी पहुंच जाएंगे, बाद में संपूर्ण बनेंगे, अभी तो टाइम पड़ा है। रॉन्ग। ये सब माया की जजमेंट है। सर्व ज्ञानम प्लवेनेव वृजिनम संतरिष्यसि। बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उसका अभ्यास करता हूँ। बाबा कहता है, कई बच्चे बाप के प्यार में, क्या ज्ञान के सागर में डूबते फिर बाहर निकलते, डूबते फिर बाहर निकलते। बाबा ने कहा, आप डूबे ही रहो, बाहर निकलो ही मत। और बाबा ने उसी में कहा था कि बाबा के स्नेह के सागर में समाये रहना, यही संपूर्ण ज्ञान है, और कुछ ज्ञान नहीं है। सभी ज्ञान का सार यही है, जिसको भक्ति मार्ग वालों ने भी कहा। सर्वोच्च अवस्था क्या बताई? वो कहते हैं लीन हो जाएंगे हम। अभी लीन तो होती नहीं, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। तो बाबा ने कहा, वो करेक्ट शब्द है, लव में लीन हो जाना। तो ये बहुत ऊंची अवस्था है। अगर हम परमात्मा के प्यार में खोए रहे तो जहर भी अमृत बन जाएगा। जो मीरा की अवस्था थी, उसको जहर का प्याला दिया और वो अमृत बन गया। क्यों? क्योंकि एक कृष्ण की याद में वो खोई रहती थी, है ना। मेरे तो गिरिधर गोपाल, कृष्ण का प्रसाद समझ के ले लिया। तो आज ये बात बहुत ठोस के आई है, इसलिए मुझे लगा इसके ऊपर सुनाना चाहिए कि बाबा ने कहा, बच्चे, बाप आया हुआ है तुम्हें झूठ खंड से सच खंड में ले जाने के लिए, और थोड़ा समय है। जितना हो सके अपना सफल करो। चावल मुट्ठी तुम्हारे पास है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आ रही है। मनुष्य की सचमुच में फितरत कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है। भगवान से मांगता है हाथ जोड़ के, मंदिर में जाता है, मांगता है और बोलता है मेरे को गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, धन दे दो। मैंने बाबा का एक बच्चा भी देखा है, बिजनेसमैन है, हर 18 जनवरी को जाता है और बाबा से मांगता है इतना बिजनेस दे दो तो मैं इतना सेवा में लगा दूंगा। तो भक्ति मार्ग में मानते हैं ये। और भगवान जब इनको देता है तो फिर वही भगवान ने दिया हुआ धन फिर भगवान के मंदिरों में लगा के नीचे अपना नाम लिखते हैं कि फलाने फलाने ने दिया करके। तो ये बहुत विचित्र बात है। आप जिससे लेते हो उसको ही देते हो, तो ये संकल्प भी नहीं आना चाहिए। हाँ, लेकिन बाबा का कहने का भाव यह है कि बच्चे, तुम्हारे पास जो भी कखपन है वो आप सफल कर दो। जो शास्त्रों में गायन है चावल मुट्ठी के, तो बाबा ने आज बहुत मोटिवेशन कहा कि प्रजा में भी आप ऊंच पद पा सकते हो अगर आपने चावल मुट्ठी दिया। देखो, प्रकृति को भी अगर आप देखो ना, वो खेती जो करते हैं किसान, वो कितना थोड़ा डालते हैं, लेकिन प्रकृति कितना रिटर्न में देते हैं, कितना गुना देते हैं। तो प्रकृति इतना देता है तो प्रकृति का मालिक कितना देगा? वो बैंक में रखते हैं ना पैसे, फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं। वो कितना परसेंट देते हैं मुझे नहीं पता, 5-6% देते होंगे, जो भी देते हैं।
तो लौकिक में बैंक भी देता है 5-6 टका, प्रकृति कितना गुना करके देते हैं, तो प्रकृति का मालिक कितना गुना देता होगा, वो तो अविनाशी है। तो बाबा ने दो शब्द इस्तेमाल किए, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। भक्ति मार्ग में हम जो भी देते हैं वो इनडायरेक्ट देते हैं, है ना, डायरेक्ट परमात्मा के घर पे नहीं है। वो तो मंदिर को जाएगा, जैसे कल हमने देखा हमारे साथ एक आत्मा आई थी, अभी वो भक्त है, उसकी युगल ज्ञान में वो बड़ी पक्की है, लेकिन इसका अलग संस्कार है। तो वो दान दे रहे थे वहां पे, जो भी है उनकी भावना थी, तो वो समझते हैं कि हम भगवान को दे रहे हैं, लेकिन वो जाता कहाँ पर है, वो जाता है मंदिर को, ट्रस्ट को जाता है। हमने अभी, ये किसी की टीका नहीं है, कई सारे पुजारी है, हमने देखा उनके शरीर के ऊपर सोने के गहने रहते हैं, अपने बच्चों को वो किलो में गहने देते हैं, शादियों में लाखों में इनका सैलरी होता है, क्योंकि भगवान को जीवन दिया है, पूजा करते हैं, जो भी है उनका ड्रामा में पार्ट है और उनका भाग्य है। तो वो जाता कहाँ पर है, वो मंदिर को जाता है, लेकिन भगवान उसका रिटर्न दे देता है। तो भक्ति मार्ग में हम दान पुण्य करते हैं तो वो इनडायरेक्ट होता है, यहाँ पर तो डायरेक्ट आप भगवान के मददगार बने हो। इस बात को बहुत भाभा के बच्चे मैंने देखा अंडर एस्टिमेट करते हैं। भगवान के मददगार बनना कोई मामूली बात नहीं है, आप छोटी सी सेवा में भी मददगार बनते हो तो बहुत बड़ी बात है। और मैंने और एक बात नोटिस किया कि शिव बाबा सबका लेता भी नहीं है यज्ञ में। कई लोग देना चाहते हैं पर बाबा लेता नहीं है। अभी ये कर्मों की गति क्या है हम नहीं जानते, लेकिन बाबा गरीब बच्चों का ही लेता है, जिन्होंने किसी को दुख नहीं दिया है, किसी को फंसाया नहीं है, मेहनत की कमाई है। खास करके मैं देखता हूँ सैलरी वाले जो है, अभी सैलरी वालों के हाथ में जो भी उनकी सैलरी आती है वो इनकम टैक्स कट होके ही आता है, तो जो भी बचता है उसमें से वो बाबा के यज्ञ में सफल करते हैं। जो भी है, गरीब किसान है, मैंने तो ऐसे भी देखे कि रोज रोजंदारी में सेवा करने वाले माताएं भाई, जिनको रोज मेहनत करेंगे तो मजूरी मिलती है, ऐसे बाबा के बच्चे हैं। कितना उनका जमा होगा, तो उनका 1 रुपया और साहूकार का 1,000 या 10,000 एक समान है। ये परमात्मा के घर का कैलकुलेशन है। इट इज नॉट द अमाउंट, आप कितना देते हैं ये नहीं है, आपके इनकम का कितना देते हैं वो कैलकुलेट होता है। तो मैं बहुत माताओं को देखता हूँ जो कमाती नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा ना, माताएं हाफ पार्टनर होती है, तो उनको जितना भी मिलता है थोड़ा थोड़ा करके बचा के बाबा के यज्ञ में सफल करते हैं। तो डेफिनेटली इनका भाग्य बहुत अच्छा होगा। तो ये सुदामा के मुट्ठी चावल का जो गायन है कि उसने केवल मुट्ठी चावल दिया था, उसके बदले में उसको महल मिल गया, ये अभी की बात है। बहुत सारे इसके ऊपर कहानियां हैं। मैं हमेशा एक माता की कहानी सुनाता हूँ, जो महाराष्ट्र की माता, बहुत गरीब, घर में कोई नहीं है, कपड़े भी ऐसे, पहनने के लिए कपड़े नहीं है ठीक तरह से, और मधु बनाने के पैसे भी नहीं है। वो तो भाई बहनों ने उसके ऊपर रहम करके उसका टिकट निकाला। अभी बाबा के लिए उस समय कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेके जाते थे, साकार बाबा के वक्त की बात है। तो ये माता के पास तो कुछ था ही नहीं, टिकट के ही पैसे नहीं, तो उसके घर में थोड़े चावल थे, उसने पोटली में बांध के लाए। अभी जब वो पहली बार बाबा से मिली बहुत खुश थी, लेकिन देखा सब बड़े बड़े लोग हैं, किसी ने चादर लाई है, किसी ने शॉल लाई है, किसी ने कोई और कपड़ा लाया है। ये चुपचाप पीछे कोने में बैठे रहे, क्योंकि देख रहे इन्होंने इतनी इतनी बड़ी चीजें लाई, मेरी चीज तो कुछ नहीं है, पोटली में चावल है। तो बाबा तो जानी जाननहार है। फिर बाबा ने क्लास में कहा कि कई बच्चे बाप के लिए सौगात लाते हैं लेकिन देते नहीं है। तो टीचर को समझ में आ गया। टीचर आगे आई और कहा कि बाबा, ये माता बहुत गरीब है, उसको तो आने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो और उसको संकोच आ रहा है इसलिए वो पीछे बैठी है। तो बाबा ने माता को आगे बुलाया, उसने वो नौवारी साड़ी पहनी थी। नौवारी थोड़ी बड़ी साड़ी होती है, एक अलग तरीके से पहनते, तो बाबा ने पहली बार देखा। तो बाबा ने पूछा ये क्या पहना है, तो उन्होंने कहा हमारे इधर ऐसे पहनते हैं।
फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, बाप को कुछ दोगे नहीं? तब उसने रोते हुए कहा, बाबा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं अकेली हूँ, टिकट भी बहनों ने निकाल के दिया है, मेरे पास ये थोड़े मुट्ठी चावल मैं लाई हूँ, वो बाबा को दिया। तो बाबा ने बहुत पावरफुल उसको दृष्टि दिया और वहाँ के ब्राह्मणी को बुलाया और कहा कि बच्ची को दो अच्छी अच्छी साड़ियाँ देना अपने यहाँ से, बड़ी वाली लंबी वाली। और आज जो गुरुवार है, उस दिन सदगुरुवार था कोइंसिडेंटली, जैसे आज बुधवार है, कल सदगुरुवार है। तो बाबा ने कहा आज शिव बाबा को जो भोग लगेगा वो इस चावल मुट्ठी से लगेगा, इसी चावल की खीर बनेगी और बाबा को भोग लगेगा। आप सोचो वो माता कितनी खुश, उसका भाग्य कितना बड़ा कि मधुबन में इतने बड़े बड़े लोग आए थे, अमीर लोग आए थे लेकिन बाबा ने उस गरीब माता के मुट्ठी चावल जो पोटली में लाए थे उसकी खीर बना के बाबा को भोग खिलाया। कितना बड़ा पुण्य है। आप सोचो, जो शबरी का गायन है, तो बाबा की नजर किसके ऊपर गई? बाबा हमारा चेहरा नहीं दिखता है, लोग दुनिया में चेहरे को साफ रखते हैं, लेकिन बाबा दिल देखता है। जिसके ऊपर दुनिया की नजर नहीं जाती तो भगवान की नजर दिल के ऊपर जाती है। इसलिए बाबा को दिल वाला कहते हैं। और हमने बहुत बार सुना है, दिल साफ तो मुराद हासिल। बाबा को एक ही बात अच्छी लगती है, वो है दिल की स्वच्छता, पवित्रता है जिसको कहते हैं। बाबा को और कुछ नहीं, आप कितना भी पैसा दे दो और कुछ दे दो, आपका भाग्य तो बनेगा, लेकिन बाबा के दिल पर चढ़ना है अगर हमको, तो बाबा को पवित्रता अच्छी लगती है। जितना जितना जो पवित्र बनेगा, पवित्रता में भी परसेंटेज है, उतना वो बाबा के दिल पर चढ़ेगा। आज बाबा ने कहा, बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न सोचो, बुरा न बोलो, हियर नो इविल, अंग्रेजी। तो बाबा ने कहा, तुम बंदर मिसल थे, बंदर में सभी विकार होते हैं, अभी बंदर से तुमको मंदिर लायक बनना है, तो ये परहेज तो रखना पड़ेगा। जो भी भाई बहने कहते हैं हम आगे जाना चाहते हैं, उनको ये परहेज मस्ट है। अगर आप दिन भर टीवी देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, तो आप कचरा भर रहे हैं, क्योंकि इस समय चारों तरफ काम की इंडस्ट्री है और आप इनसे प्रभावित होंगे और कचरा अंदर जाएगा। तो जितना जितना पवित्रता की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, तो अनुभव ये कहता है कि निगेटिव बातों से हम ऑटोमेटिकली दूर होने लगते हैं। हमको स्वच्छता और पवित्रता के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बाबा ने कहा ना, अपना मुंह देखो, मुंह माना क्या, दिल के दर्पण में देखो कि मेरा दिल इतना साफ है, हर एक के प्रति नेचुरली शुभ भावना, शुभ कामना है। और जब तक ये छोड़ेंगे नहीं, तब तक रावण की जंजीरों से छूटेंगे नहीं, शोक वाटिका में रहेंगे। जो आज बाबा ने कहा ना, ये रावण की शोक वाटिका है, यहाँ काग विष्ठा के समान सुख है। और जब हम इस रावण के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे तो जय जयकार होगी और हम सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे, रावण राज्य से राम राज्य में चले जाएंगे। तो अटेंशन देना है कि क्या मैं दिन भर में ईविल बातें देखता, सुनता, बोलता हूँ, वर्णन करता हूँ। ईविल और सिविल शब्द है, मैंने अच्छी बातें देखना, सुनना, सोचना, बोलना। अभी पता नहीं क्या है, ये मार्केटिंग का जमाना है, तो ये मार्केटिंग वाले लोग इतने होशियार होते हैं कि आपके दिमाग में ऐसा डालते हैं कि जब तक आप टीवी नहीं देखोगे, मतलब आपके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। अभी मैं अपना अनुभव सुना, तो हमारे पास टीवी ही नहीं है, ना टीवी देखने के लिए टाइम है। अगर देखना ही पड़े आपको तो पीस ऑफ माइंड चैनल देखो, कितनी अच्छी अच्छी बाबा की बातें आते हैं। हम तो न्यूज़ भी देखने के लिए टाइम नहीं है, दुनिया के हिसाब से क्या हो रहा है वो भी हम पढ़ते हैं, टीवी नहीं देखते हैं। तो बाबा ने बहुत बार कहा, ये सिनेमा जो है सिन की माँ है। मैं बहुत बीके भाई बहनों को देखता हूँ, घर में जब जाते हैं, बुलाते हैं, तो सीरियल सीरियल देखते रहते हैं। तो अभी इससे क्या होगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, दुनियावी बातें आप सुनेंगे। तो इससे अपने आप को बचाना है और हमेशा लक्ष्य रखना है कि उच्च पद पाए। बाबा ने कहा, आज आप थोड़ा सा दोगे तो आप प्रजा में भी उच्च पद पाएंगे।
माना साहूकार जो होते हैं, आपने देखा बिजनेसमैन है, जैसे अभी के बिजनेसमैन है ये अंबानी वगैरह, ये इलेक्शन के लिए स्पॉन्सर करते हैं, माना जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह है फंड में धन देते हैं, क्योंकि साहूकार है ना बिजनेसमैन। तो ऐसे ही साहूकार का भी ऊंचा पद है, साहूकार भी प्रजा में ही आते हैं लेकिन ऊंचे रहते हैं, रिच रहते हैं। तो यहाँ पर जो जितना सफल करता है बाबा के यज्ञ में, अभी ऐसा ही नहीं धन ही सफल करे, तन मन धन, या आपके पास धन नहीं है लेकिन आप दूसरों को प्रेरणा देते हो तो भी आपका जमा हो जाता है। बाबा ने तो एक मुरली में कहा, यज्ञ की हर चीज को जो बचाता है, जैसे मैं देखता हूँ कई जगह पे लाइट चालू रहती है, ध्यान ही नहीं है, दिन आ गया फिर भी लाइट चालू है, वहां कोई है नहीं, वहां फिर भी लाइट चालू रखी है। तो अगर आप इस लाइट को बचाते हैं तो ये भी आपके जमा में जाता है, यज्ञ की हर चीज को बचाने वाला आपके खाते में जमा हो जाएगा, फिर वो पानी हो, अनाज हो, लाइट हो, जो भी हो। तो इस तरह से दूसरों का भी बचाना, यज्ञ का बचाना, दूसरों का धन सफल करने के लिए प्रेरणा देना, ये भी आपके खाते में जमा हो जाता है। इसको बाबा ने कहा इंश्योर करना है, इंश्योर मैग्नेट है शिव बाबा। वो लौकिक में कहते हैं LIC कंपनी का एडवर्टाइज रहता है, जिंदगी के साथ भी और बाद भी, माना आप मरने के बाद भी आपको मिलेगा। अभी आपको तो मिलता नहीं, आपके घर वालों को मिलता है, जो भी आपने LIC या इंश्योरेंस की पॉलिसी निकाली है, एक्सीडेंटल डेथ होता है या और नेचुरल डेथ होता है तो। लेकिन यहाँ पे देने वाला तो स्वयं भगवान है। वो LIC ने श्लोक जो लिया है उसका चित्र है, दो हाथों के बीच में ज्योति दिखाई है, माना वो ज्योति को बचाते हैं। तो वो भी भगवत गीता का ही है, 9वें अध्याय में 22वां श्लोक है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। बहुत सुंदर श्लोक है वो। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ताम योगक्षेमम वहाम्यहम्। माना उसमें ऐसे कहते हैं कि जो अनन्य भाव से एक परमात्मा को याद करते हैं, उनका योग और क्षेम, माना अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग और प्राप्त जो हुआ है उसकी रक्षा का नाम क्षेम, ये दोनों चीजें भगवान देख लेता है। अभी कहाँ की बात वो कहाँ लेके गए, लेकिन उनको तो बेचना है। जो इंश्योरेंस के एजेंट होते हैं उनके बारे में ऐसे कहा जाता है कि वो आपको मरने के फायदे सुनाते हैं कि मरने के बाद आपको ये मिलेगा, इसलिए आप पॉलिसी निकालो। तो ठीक है, निकालना चाहिए, इनकम टैक्स बेनिफिट भी होता है। आज की मुरली में बाबा ने कहा नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, ये तीनों तीनों कनेक्टेड है। जितना आप नॉलेजफुल बनते जाएंगे उतना आप ब्लिसफुल होंगे, जितनी समझ आते जाएंगे उतने कर्म श्रेष्ठ होंगे, कर्म श्रेष्ठ होंगे तो आप ब्लिसफुल होंगे और आप लिबरेट हो जाएंगे, माया से मुक्ति मिलेंगी और तभी आप दूसरों के सुख दे सकते हैं और दुख दूर कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस है, बहुत अच्छा आया है लास्ट में मुरली में, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, सुख करता, दुख हरता। तो पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है, जरा भी ममत्व नहीं रखना है, सब कुछ बाबा का है, हम ट्रस्टी है, पक्का करना है, निगेटिव बातों को न देखना है न सुनना है, और बाप के डायरेक्शन पर चलकर हमेशा मंदिर लायक बनना है, ना कि बंदर जैसा। बाबा ने आज समर्थ आत्माओं को याद किया है कि समर्थ आत्मा के पास स्व के ऊपर कंट्रोल करने की पावर है। दो प्रकार के बच्चे, एक स्व को कंट्रोल करते, एक दूसरों को कंट्रोल करते। दूसरों को कंट्रोल करना अहंकार है, अभिमान है, उसमें बहुत सारी एनर्जी जाते हैं। आप थोड़े समय के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। माँ बाप भी बच्चों को डांटते हैं, पढ़ाई करो, वो किताब लेके बैठते हैं, अंदर कुछ जाता नहीं है। तो दूसरों को कंट्रोल करने के बजाय खुद को कंट्रोल करना है, परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना है। और उनके पास इतनी शक्ति होती है, बाबा ने कहा समर्थ बाप के बच्चे, कि वो रॉन्ग को भी राइट करते हैं और वो कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे क्या हर बार मुझे ही मरना है, संगठन में ये होता है हर बार मैं ही मरूं। तो बाबा ने कहा ये मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। बाबा ने दृष्टिकोण ही बदल दिया। तो बिंदु बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति फुल स्टॉप लगाने से समर्थी दिलाती है। और ऐसे बच्चे जो अपने संकल्पों में दृढ़ रहते हैं,
वही बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो हम ऐसे दृढ़ संकल्पधारी बच्चे बने, जो बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करेंगे हर सीन में, तो तुरंत फुल स्टॉप लग जाएगा, शक्तिशाली बन जाएंगे और बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे। तो आज के पूरे दिन में हम अटेंशन रखेंगे कि जो कुछ भी मेरे पास है, चावल मुट्ठी, वो सब ईश्वरीय सेवा में मुझे सफल करना है मरने से पहले, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कभी भी किसी का अंतिम समय कभी भी आ सकता है। इसलिए जितना हो सके सफल करो, सफल करो, सफल करो और सफलता प्राप्त करो। अच्छा, ओम शांति।